दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई हैं। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इसमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यदि आस्वाद भक्ति का बीज है और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय के अंतःस्थल में इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगाने के लिए पानी देकर सिंचना पड़ता है, उसी ही तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सिंच कर बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सिंचता रहता है। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वो वैकुंठ लोक में पहुंचती है, जहां से आगे बढ़ते हुए गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वो प्रेम रूपी फल का आस्वाद कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, यह उनकी व्यवहार से एकदम स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। जय हो उद्धव जी महाराज की जय हो। तो आप लोग मेरे ऊपर दया करिए, वीडियो को ऑन करके कृपा करिए, दया करिए। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर इदा से करुणा करो। दिय पद है नहीं, दिय तुम्हारा दर्शन जूम के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा सुंदर श्लोक है। हमने पिछले श्लोकों से जो है चर्चा कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज को जब विदुर जी ने प्रश्न किए भगवान के बारे में, तो उद्धव जी तो बिल्कुल जो है उनको लग रहा था कि जो प्रश्न सुने उनको लग रहा था कि मैं सो के उठा। और जब वो कृष्ण के बारे में पूछा गया, उनको कृष्ण के भक्तों के बारे में पूछा गया, तो उद्धव जी उस चिंतन में चले गए, कृष्ण के चिंतन में मग्न हो गए, निमग्न हो गए। और इतना मग्न हो गए हैं जैसे श्लोक से प्रतीत होता है कि उद्धव जी जो है बाह्य चेतना को खो बैठे थे, बाहरी चेतना नहीं था उनका। जैसे हमारा बाह्य चेतना है, हम सब यहाँ पर सब अनुभव कर पाते हैं भौतिक संसार में। उद्धव जी इस संसार में नहीं थे, शरीर में थे, शरीर से थे, मगर वो उनका चिंतन, उनका चित्त कृष्ण में निमग्न हो गई। यानी वो यहाँ पर कहते हैं द्वारका चले गए थे, भगवान के धाम में। क्योंकि ना उद्धव जी द्वारकावासी हैं, उद्धव जी द्वारकावासी हैं। तो वो चिंतन कर रहे थे, द्वारका के बारे में चिंतन कर रहे थे, कृष्ण के बारे में चिंतन करते थे, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कर रहे थे। वैसे स्मरण करते हुए वो कहाँ पहुंच गए? द्वारका धाम पहुंच गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं एक शुद्ध भक्त का इस प्रकार से लक्षण होता है। ये शरीर से ये यहाँ पर हो सकते हैं, मगर वो अपने चिंतन से, अपने चित्त से, अपने मन से वो कहाँ रहते हैं? कृष्ण के नित्य धाम में रहते हैं। ये एक शुद्ध भक्त का परिचय है। हम लोग यही है और यहीं पर रहेंगे, है कि नहीं? हम बद्ध जीव है, मगर शुद्ध भक्त जो होते हैं, मुक्त आत्मा है, वो यहाँ रहते हुए भी गोलोक वृंदावन के साथ प्रभुपाद जी कहते हैं उनका कनेक्शन रहता है। फिर श्रील प्रभुपाद जी जो है आगे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया हुआ इंस्ट्रक्शन को, या जो भक्तिलता बीज के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए थे,
उसके बारे में उन्होंने वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर रूप से। तो हम भी प्रयास करेंगे कि इस हम प्रयास करेंगे इसको थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से श्रवण करने के लिए। ठीक है जी, ओके। चैतन्य चरितामृत तो श्री रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव होगा जो इस भक्ति लता बीज को कैसे प्राप्त करता है? गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से भक्ति लता के बीज को प्राप्त कर सकता है। कोई भाग्यशाली होगा तो उसे मिलती है, कृपा के वजह से मिलती है ना। गुरु कृष्ण प्रसाद यानी गुरु और कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का लता का, ये भक्ति को लता के साथ तुलना की गई है। लता समझ रहे हैं ना? लता जो है अपनी क्या है, स्वयं से वो बढ़ नहीं सकता, किसी का सहारा चाहिए रहता है। लता को किसी ना किसी का सहारा चाहिए रहता है। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे पुष्पों की लता होते हैं, कुछ फलों का भी लता होता है, तो उसको कुछ सहारा चाहिए, तो सहारा के माध्यम से वो बढ़ते हैं। तो भक्ति लता जो होते हैं नाजुक होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं बड़ा स्ट्रांग होते हैं, मगर जो लता होता है बड़ा नाजुक होता है। अगर उनको थोड़ा सा भी अगर सिंचन नहीं होगा जल तो मुरझा जाएंगे, शाम तक मुरझा जाएंगे अगर उनको जल नहीं दिया प्रॉपरली तो। या अगर कोई गलती से भी उनके ऊपर पैर रख दिया तो गया वो, खत्म। बड़ा नाजुक होते हैं। तो भक्ति भी ऐसा है, भक्ति बड़ा नाजुक है। इसको अगर नाजुक, जो व्यक्ति बड़ा नाजुक, जैसे छोटा बच्चा है बड़ा नाजुक होता है, राइट? तो छोटा बच्चा को बड़ा जत्न लेना पड़ता है, बड़ा केयर करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम उनको फीडिंग करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको जो है उनकी माँ उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उनको देखती है कि इधर उधर ना चला जाए ना। नाजुक रहता है बच्चा। तो जब बड़ा हो जाता है फिर तो ठीक है, ये अभी बड़ा हो गया तो फिर छोड़ देते हैं, ये स्वयं से ये अभी काम कर सकता है, अपना ध्यान रख सकता है। पर जो भक्ति है ये लता की सदृश्य है। लता बड़ा नाजुक होता है, उसको बड़ा ध्यान देने का जरूरत है। और ये भक्ति लता का जो बीज है, अच्छा अभी आप मान लो एक उदाहरण के लिए लिया जाए कि कद्दू का पेड़ है, कद्दू का आप लोग क्या भोपला कहते हैं या कद्दू कहते हैं, तो बीज तो चाहिए ना, कैसे उगेगा? बीज बोगे तो कद्दू का ये जो लता ये उगेगा। उगने के बाद क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी कद्दू को अगर आपके घरों में अगर लगाए होंगे तो हम क्या करते, कोई बांस हो कोई लकड़ी उसके बाजू में जो है गाड़ देते हैं ताकि उसके सहारा से ऊपर चढ़ेगा। यहाँ ऐसे होता है कि क्या होता है, अगर कोई पेड़ हो उसके आसपास स्ट्रॉन्ग तो पेड़ को सहारा से चलता है। जैसे गिलोही है, आप गिलोही जानते होंगे, गिलोही का वृक्ष वो खुद से नहीं बढ़ पाता है, वो नीम की पेड़ के नीचे हम लगा देते तो नीम की सहारा से ऊपर बढ़ता है ना, उसको हम नीम गिलोही कहते हैं बाद में। तो गिलोही भी ऐसा है, ये लता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो भक्ति है ये लता की जैसा है, और इसको बढ़ने के लिए इसको कोई सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ कहते अच्छा ये बीज कौन देता है? दुकानदार कौन है? बीज खरीद के लाना पड़ता है, कहां से? तो कहते हैं इसमें दुकानदार दो है, एक तो गुरु है और एक कृष्ण है। ये बीज को वो दोनों ही सप्लाई करते हैं। वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, वही सप्लाई करते हैं, उनसे लेना होता है। तो कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त होती है जीव को। तो क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो लोग ही बो लेते हैं, उस बीज को बोते हैं। कैसे? किसके हृदय में बोते हैं? जिसकी हृदय थोड़ा सॉफ्ट होगा ना उसके हृदय में उस बीज को बोते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात महाप्रभु ने कहते हैं यहाँ पर। हम जैसे कुछ खेती करना चाहेंगे तो खेती करने के लिए जमीन जो है उर्वर होना चाहिए। प्रभु जी क्लास चल रहा है, मैं आपको 9 बजे फोन करता हूँ, क्लास में हूँ, 9 बजे फोन करता हूँ। तो हम अगर खेती करना चाहेंगे
तो जमीन बड़ा उर्वर होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। नहीं है तो क्या करते हैं हम, हल के द्वारा ना ट्रैक्टर के द्वारा उसको सॉफ्ट करते हैं, है कि नहीं है, हम उसको जोतकर उसको एकदम सॉफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर उसमें बीज बोया जाता है तो बीज अंकुरित होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली वैसे ही जिसकी हृदय थोड़ा सा भी सॉफ्ट होगा, वो सॉफ्टनेस क्या है जी, श्रद्धा को कहते हैं सॉफ्टनेस। जिसकी हृदय में थोड़ा भी श्रद्धा होगी, किसके प्रति, साधु के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, अगर थोड़ा भी श्रद्धा होगा किसके हृदय में, उस हृदय को वो माध्यम बनाकर गुरु कृष्ण क्या करते हैं, बीज को बो लेते हैं। कौन सा बीज बोते हैं, भक्ति लता के बीज को बोते हैं उनके हृदय में। अच्छा, बीज तो बो दिया, उसके बाद क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बीज बोने के बाद छोड़ दिया, 1 महीने के बाद जाके सीधा फल लेके आ जाओ। ऐसे होता है, बीज को बोने के बाद 1-2 महीने के बाद जाओ, फल हो गया भाई, फल लेके आ जाओ ना जी। उसको एवरी डे जाके सिंचन करना पड़ता है, राइट, उसको सिंचते हैं ना हम लोग, उसको जल के माध्यम से सिंचते हैं। तो महाप्रभु आगे क्या कहते हैं, भक्ति लता का सिंचन कैसे होती है। महाप्रभु कहते हैं, हाँ, माली होइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो माली होकर वो क्या करता है, बीज को रोपण करता है और क्या करता है, उसमें श्रवण कीर्तन के रूप की जल से सिंचन करता है। अब यहां पर माली कौन है जी, हम स्वयं में माली, हम खुद ही माली है। हमारे भक्ति लता को सुरक्षा देना, उसको आगे बढ़ाना, उसको सिंचना, उसको ध्यान रखना, उसको प्रोटेक्शन देना, ये हमारा काम है। एक माली करता है ना, ऐसा थोड़ी है कि जमीन में सभी लोग जाके कोई भी कुछ करता है। माली जो होगा वही जाके प्रॉपरली क्या करता है, तो वो पौधा को या वो खेती को सिंचन करता है। तो अभी माली कौन है, हम स्वयं है। पूरा जिम्मेदारी भक्ति का हमारे ऊपर है, पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम चाहे तो इस पेड़ को, जो भक्ति लता बीज को हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है चलेगा जी, ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, वो अंकुरित ही नहीं होगा। हम चाहे तो अगर इसको प्रॉपरली सिंचन करें तो क्या होगा, वो बीज अंकुरित होगा। तो अभी इसको अंकुरित करने के लिए सिंचन क्या करना है हमें, जल क्या है, यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं श्रवण और कीर्तन, ये दोनों ही जल है, जल के रूप में काम करेगा। हम जितना कथाओं को श्रवण करेंगे, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करेंगे भक्तों के मुख से, हम जितना कथा कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन और श्रवण ये दोनों भक्ति लता बीज के लिए सिंचन की जैसा है, सिंचन है। ये महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं इस बात को, है कि नहीं है। माली होइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। फिर आगे ऐसी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। अगर जो माली है यानी जो भक्त है, जिसके हृदय में भक्ति लता का बीज को बो दिया गया, वो कौन है, भक्त है। वो भक्त अगर ये 2 कार्य करता रहेगा, कौन सा 2 कार्य, श्रवण और कीर्तन करता रहेगा, वो सिंचन करता रहेगा प्रॉपरली अगर पौधा को, तो क्या होगा, तो ये बीज जो है अंकुरित होके पेड़ के रूप में जो है बढ़ने लगेगा। उपजिया बाड़ी, वो प्रकट होके यानी उपजने के बाद वो क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते ये वृक्ष कहां जाता है जी, ऊपर की ओर बढ़ता है। हमारे हृदय से प्रकट होता है, हमारे हृदय से अंकुरित होके पेड़ के रूप में प्रकट होके जाता कहां है, ये ऊपर की ओर जाते रहता है। पेड़ बढ़ता है नहीं बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है ना, तो उसको सहारा दिया जा रहा है क्या, सिंचन भी हो रही है, उसको सहारा क्या देता है। अभी इसको सहारा क्या चाहिए, भक्ति लता को बढ़ने के लिए एक सहारा चाहिए, क्या है पता है आपको, क्या है, भक्तों की संगति, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। भक्तों की संगति इसका सहारा है। भक्तों का संगति करता रहेगा तो उसके सहारा से ये वृक्ष बढ़ता रहेगा, और साथ साथ में उसको सिंचन करते रहना है। क्या सिंचन है, जल क्या है, श्रवण और कीर्तन, ठीक है जी, श्रवण कीर्तन होता रहेगा और भक्तों की संगति करते रहेंगे तो क्या होगा, ये वृक्ष आगे बढ़ता है। कहां तक जाएगा बढ़ते हुए, कहते हैं कि ये इतना ऊपर बढ़ेगा, इतना ऊपर बढ़ेगा अगर करता रहेगा, ब्रह्मांड भेद ही जाए, ये ब्रह्मांड को भेद कर, छेद करके आगे चला जाएगा वृक्ष ऊपर, इस भौतिक ब्रह्मांड के ऊपर चला जाएगा जी।
यही बोलते हैं ना महाप्रभु। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्मलोको भेदी परम व्योम पाए। क्या होता है, वो बिरजा नदी को क्रॉस करके ब्रह्मलोक को भेद करके वो कहा जाता है, परम व्योम में जाता है। हाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाता है। अच्छा, इस भौतिक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर लोक जो है, जैसे ये मर्त्य लोक है, 14 लोक है ना, राइट, 14 लोक है, नीचे 7 लोक है, ऊपर 6 लोक है। हम जहां है इसको मर्त्य लोक कहते हैं। इसके ऊपर, इस लोक के ऊपर और 6 लोक है, हमारे लोक के ऊपर 6 लोक है। हाँ, ये 6 लोक में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो है भौतिक ब्रह्मांड में, वो कौन सा है, सत्य लोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ठीक है जी, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। तो क्या करता है, ये बीज बढ़ते, ये पेड़ बढ़ते बढ़ते, भक्ति लता बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मलोक सत्यलोक को भी पार करके उसके बाद एक नदी है। क्या है वो, एक नदी है जो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत को डिवाइड करता है, उसको डिवाइड करता है। उस नदी का नाम है बिरजा। क्या है, उसको बिरजा नदी कहते हैं या कारण सागर कहते हैं, कारण सागर या बिरजा नदी, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिरजा नदी को भी क्रॉस करता है, इस भौतिक ब्रह्मांड को छेद करके। एक बार ऐसा हुआ था, भगवान ने अपने चरण को ऊपर बढ़ाए तो ब्रह्मांड छेद होकर बिरजा नदी में स्पर्श किया था, राइट। अभी ये भक्ति लता बीज ऐसा है, ये भक्ति लता ऐसा है, बढ़ते 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 ब्रह्मांड की ये परस्त को छेद करके बिरजा नदी को पार करके कहां पहुंचता है जी, वो पहुंच लेता है ब्रह्म ज्योति में। ये ब्रह्म ज्योति क्या है, बिरजा नदी के जस्ट बाद एक बड़ा तेज है, चारों तरफ आध्यात्मिक जगत के चारों तरफ एक तेज है, एक परस्त तेज, वो तेज ब्रह्म तेज है। भगवान की शरीर से निकला हुआ तेज को ब्रह्म तेज कहते हैं, उस तेज तक पहुंचता है। अच्छा, तो क्या उस तेज में लीन हो जाता है ये वृक्ष, ये जो भक्ति लजा वहीं पर बस खत्म ना, ना, श्री चैतन्य में आपको आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट आप प्रभु जी, 153। ठीक है, ठीक है। तो उपजया बीज लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परम व्योम पाए। ठीक है, परम व्योम को प्राप्त करता है। उसके बाद तबे जाए तद ऊपरी गोलोक वृंदावन, वहां रुकता नहीं है। अगर सिंचन करते रहेंगे हम श्रवण कीर्तन के द्वारा, भक्तों का संगति होता रहेगा, तो ये भक्ति लता बीज कहां तक जाएगा, ये ब्रह्मांड को छेद करके ब्रह्म जो ये बिरजा नदी को पार करके ब्रह्म ज्योति से भी आगे बढ़ता रहेगा। बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा, वैकुंठ धाम होते हुए, वैकुंठ लोक होते हुए, द्वारका होते हुए आगे बढ़ते 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 कहां पहुंचेगा, अंत में गोलोक वृंदावन में जाएगा, पहुंचेगा जी। हरि बोल, गोलोक वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। गोलोक वृंदावन पहुंचेगा, आगे कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। फिर क्या होगा, जब गोलोक वृंदावन पहुंचेगा, वहां पर भगवान का जो श्री चरण है कृष्ण का, उस चरण में जाके वो आश्रय लेगा, उस चरण में जाके वो आश्रय लेता है। फिर ताहारो विस्तारित हो या फले प्रेम फल, जब भगवान किसी चरण को स्पर्श करता है, वहां पर जब वो आश्रय लेता है, तब वृक्ष में, कौन सा वृक्ष में, तब भक्ति लता रूपी जो वृक्ष है उसमें क्या होता है, तब जाके पुष्प आता है, फिर फल अंकुरित होता है। फिर क्या होता है, फल अंकुरित होता है। एक मिनट में आपको एक चार्ट दिखाता हूं जी, यहां देखिए आप, आपको दृश्य हो रहा होगा, ठीक है। ये भक्तों का हृदय है, द फील्ड ऑफ द हार्ट, ये भक्तों का हृदय है जी। ये बड़ा सॉफ्ट जब होता है, जब श्रद्धा होती है तो क्या होता है, उसमें भक्ति लता बीज को बो दिया जाता है।
तो श्रद्धा और साधु संग, देखिए साधु संग के माध्यम से, ये साधु संग देख रहे, या बीच में आप देखिए हर जगह पे साधु संग करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, तो क्या होगा, वो भजन क्रिया करेगा, साधुओं की संगत में आके भजन क्रिया करेगा। ये जो भजन क्रिया कहते हैं ना, यही है सिंचन, कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, इसी को भजन क्रिया कहते हैं। ये सिंचन के माध्यम से धीरे धीरे उसके हृदय में क्या होता है, हाँ, अनर्थों का निवृत्ति होती है। और ये वृक्ष देखो, ये लता देखिए बढ़ते जा रहा है ऊपर, यहां से होके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और ऊपर जा रहा है। फिर अनर्थ निवृत्ति होता है तो उसके हृदय में निष्ठा उत्पन्न होती है। फिर निष्ठा के बाद उसको बड़ा रुचि आती है, रुचि के बाद जब आसक्ति में पहुंचता है तो उस पेड़ में फूल लगते हैं। यहाँ पर देखिए आप, फूल लग गया यहाँ पर। मगर ये पूरा जगह पे साधु संग है, साथ साथ में साधु संग चाहिए, पूरा ऊपर तक चाहिए, और धीरे धीरे वो भाव के स्तर पे पहुंचता है। फिर आगे जाके वो कहाँ पहुंचता है, भगवान किसी चरणों को जब प्राप्त करता है, वहां पर देखिए ये फल है जी, ये प्रेम रूपी फल है। आप देख पा रहे हैं ना, ये फल है जो महाप्रभु जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये पुष्प से फल उत्पन्न होती है, ये फल उत्पन्न होता है, ठीक है जी। और ये पुष्प के देखो 5 पंखुड़ियां हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इस सारे रसों से भगवान का फिर सेवा करता है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु उसी बात को कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड, ये तो हो गया, सॉरी मैं वो बोला आपको ये करता हूं, हाँ। तो क्या कहते हैं, ताहारो विस्तारित तो है फल प्रेम फल, फल फले प्रेम फल, यारो माली सिंचे नित्य श्रवण आदि जल। एक चीज यहाँ पर कहते हैं कि जो माली है ना, वो तब पर भी कृष्ण की चरण प्राप्त करने के बाद भी जब फल उग जाता है, तब फिर भी श्रवण आदि जल से सिंचन करता रहता है, वो छोड़ता नहीं है, रोक नहीं देता है कि बस अभी हो गया ना, अभी तो सिंचन बंद कर दिया जाए। यानी आप विचार करो भक्तों, ये श्रवण कीर्तन कितना महत्वपूर्ण है। भगवान की चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद भी हमें श्रवण कीर्तन करते रहना है। आप विचार कर सकते हैं, अगर श्रवण कीर्तन साधु संग नहीं होगी ना, व्यक्ति भाव के स्तर पे जाके नीचे गिर सकता है। ये देखो, ये भाव का स्तर है, कौन सा, बहुत ऊपर आ गया, ये ब्रह्मांड को भेद करके यहां तक पहुंच गया है। इस तरह से भी व्यक्ति अगर श्रवण कीर्तन साधु संग नहीं करता है तो नीचे वापस गिरेगा नीचे, बहुत नीचे गिर जाएगा वापस। हम बतलाते हैं क्योंकि जैसे सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं ना, जब सीढ़ी आता है तो चढ़ चढ़ के ऊपर चला जाता है। तीसरा नंबर पे आया लूडो तो सीधा 30 से 30 नंबर चला गया, 100 में पहुंचना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, 99 में पहुंचता है तो सांप का मुख रहता है सीधा 1 नंबर में आ जाता है, तो होता है ऐसे। वैसे ही है, अगर ध्यान नहीं देंगे, हम अगर सिंचन नहीं करेंगे, साधुओं की संगत में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, वो पहुंचेगा 99 भाव के स्तर पे पहुंचेगा व्यक्ति, मगर वहां से भी गिरेगा नीचे फटाक से। आगे महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं फिर आगे के प्यार में 156 में कहते हैं, यदि ये देखो अभी अलर्ट कर रहे हैं महाप्रभु, यहां तक तो ठीक है, सबको समझ में आ गया कि भाई वो उसका जो भक्ति लता है कहां तक पहुंचता है, इस सारा ब्रह्मांड को छेद करके, ब्रह्मलोक को तेज करके, ब्रह्म ज्योति को छेद करके, ये क्रॉस करके वो कहां जाता है, वैकुंठ धाम से आगे जाते जाते वृंदावन, बोलो वृंदावन पहुंचता है। वहां भगवान किसी चरण कमलों में आश्रय लेता है और वहां पर भी श्रवण आदि जल से सिंचन होता है, तो उसमें फल आता है, उस वृक्ष में फल का नाम क्या है, कृष्ण प्रेम। फल क्या है, कृष्ण प्रेम। उसके बाद महाप्रभु अलर्ट करते हैं, क्या करते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मदा,
से ना होए उद्धार, अपराध हथिराय से ना होए उद्धार। क्या कह रहे महाप्रभु, बड़ा अलर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था अब तक तो, हाँ भक्ति लता बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। भक्ति लता तो कितना ऊपर चला गया, गोलोक वृंदावन भगवान की चरण प्राप्त कर लिया, बड़ा आनंद आ रहा था सुन के। महाप्रभु तुरंत अलर्ट करते हैं, रुको ध्यान देना, अगर यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, यदि सॉरी यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तारो सुखी जाए पाता। अगर व्यक्ति, अगर भक्त वैष्णव अपराध कर लेता है, संतों के चरणों में अपराध करता है, भक्तों के चरणों में अपराध करता है, तब क्या होता है? ये वैष्णव अपराध किसके साथ तुलना की महाप्रभु ने? हाथी माता, मत्त हाथी, मत्त हाथी यानी पागल हाथी के समान है। ये वैष्णव अपराध कैसा है जी? पागल हाथी के समान है। पागल हाथी अगर कोई उद्यान में, कोई बगीचे में घुस जाता है तो क्या करता है? उसका पूरा बगीचा को ही एकदम छिन्न भिन्न कर देता है, सब उजाड़ देता है, राइट? सारे लता को, सारे वृक्षों को उपाड़ उपाड़ कर अपनी सूंड से पूरा इथड़ चिथड़ कर देता है, अपने पैरों से कुचल डालता है। अगर सामान्य हाथी हो तो भी ठीक है, अगर पागल हाथी होगा तो एकदम पागल है। वैसा हाथी अगर बगीचा में घुसे तब क्या होगी? आप विचार करो, उस सीन को आप सोच सकते हो। अगर कोई पागल हाथी कोई बगीचा में घुसा तब तो वहां सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। एग्जैक्टली महाप्रभु यहाँ पर इसी बात को अलर्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर वैष्णव अपराध कोई करता है, वैष्णव अपराध पागल हाथी की बराबर है। वो क्या करेगा? उपाड़े व छिंडे, या तो वृक्ष को उखाड़ देगा और साथ साथ में तोड़ फोड़ देगा, दोनों कार्य करेगा। उखाड़ के अगर, तोड़ के, उखाड़ के अगर फेंक दिया तो भी हो सकता है बाद में उस वृक्ष को वापस खोद कर वापस लगा दे तो हो जाता है ना। इतना ही नहीं, कहते हैं कि उपाड़े बाद में छिंडे यानी तोड़ फोड़ भी देगा, उस सारा शाखा, सारा ब्रांचेस, सब कुछ एकदम तोड़ फाड़ के एकदम ये कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या है? उपाड़े बा छिंडे तारो सुखी जाए पता। अगर ऐसे करेगा तो क्या होगा? उस भक्ति लता का जो पत्ते हैं वो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे जी। जमीन में अगर ये रहेगा तभी तो सिंचन करोगे, जमीन से बाहर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, सिंचन कैसे करोगे जी? हम सभी का यही दुर्दशा है कि हम लोग भक्ति तो बहुत बढ़िया से प्रयास करते हैं, सुबह उठते हैं, जपते हैं, हाँ हम लोग श्रवण करते हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं, श्रवण कीर्तन में हम सिंचन तो करते हैं। हम सब एक ही गलती कर लेते हैं कि हम कभी कभी क्या, ज्यादातर वैष्णवों के प्रति अपराध कर लेते हैं, उनके बारे में कुछ सोचते हैं, उनके बारे में कहीं बोल देते हैं, कहीं निंदा करते हैं। तो ये सब करने से क्या हो जाता है जी? हमारा भक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। कैसे बढ़ेगा? आप विचार कर सकते हो, बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा ना। हम दोनों चीज करेंगे तो कैसे होगा? हम श्रवण आदि भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम वैष्णवों के प्रति निंदा भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। ये दोनों करने की वजह से हमारा भक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता है, जहां का तहां है। कभी कभी तो बड़ा निरुत्साहित हो जाते हैं कि मेरा जप ही नहीं होता है, मेरा भक्ति हो ही नहीं पा रहा है, क्या हो गया? कहीं ना कहीं हम भक्तों के प्रति अपराध करे होंगे, 100% है, कहीं ना कहीं। हाँ, मानस से हो सकता है, वाणी से हो सकता है, कायेनो मनसा वाचा, या तो कोई मन से कर दिया होगा अपराध, किसी के बारे में कोई गलत सोच लिया होगा, वो वैष्णव ऐसा है, वो बदमाश है, ना ये है ना वो है, मन में सोच लिया, भले आपने कार्य से नहीं किया। या तो जीवा से किसी को निंदा कर दिया आपने, कोई वैष्णव को, या किसी के, कोई वैष्णव के बारे में किसी को बोला ये ऐसा ऐसा है, बताए उसने ऐसे किया है, वो वैष्णव ऐसे किया है, वो भक्त ऐसा है, अच्छा नहीं है, गंदा है। किसी के बारे में किसी को बोलना, और या तो किसी को कर्मणा, स्वयं उनको निंदा करना या ऐसा कुछ कार्य करना उनको विरोध में, उसको कर्मणा कहते। तो इस प्रकार से अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो क्या होता है? उनका भक्ति का जो ये लता बड़ा बढ़िया से जो बढ़ रहा था ना, वो भक्ति लता नारखार हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, पता नहीं चलेगा।
हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे, सॉरी लाइट चला गया तो इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो गया आपको। मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है। सो तो महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं, हाँ, है, आ रहा है? तो महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसका भक्ति लता जो है बिल्कुल सूख के नष्ट हो जाएगा। तो आगे महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ताते माली जत्न कोरी करे आवरण अपराध हास्तिर ना होए उद्गम। तो क्या करता है गार्डनर? क्या करेगा? कोई पागल हाथी से बचाने के लिए क्या करेगा? वो बाउंड्री बनाएगा ना, राइट? खेत खेत को बाउंड्री बना देगा ताकि कम से कम सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बाउंड्री बनाएगा। अच्छा, तो हमारा भक्ति में बाउंड्री क्या है? हमारा भक्ति के लिए बाउंड्री लाइन क्या है? क्या है वो? हाँ जी, क्या है बाउंड्री लाइन? वैष्णव सदाचार को पालन करना भक्ति का बाउंड्री है। अगर वैष्णव सदाचार को सही से पालन कर रहे हैं, वैष्णव सदाचार क्या है? ये बड़ा विस्तृत टॉपिक है, वैष्णव सदाचार। अगर वैष्णव सदाचार को पालन करता है व्यक्ति तो वो जो है अपना भक्ति लता को संभाल सकता है। ये बाउंड्री है, भक्ति लता को सेव करने के लिए बाउंड्री है। ठीक है जी। तो ताते माली जत्न करी करे, अगर इस प्रकार से वो अगर अपना जो है बाउंड्री बना लेता है तो क्या होता है? अपराध हस्ती, ये जो अपराध रूपी हाथी है ना, पागल हाथी, ये फिर उद्यम नहीं कर पा। कोई भक्त अगर वैष्णव अपराध को सही से फॉलो करता है, पालन करता है, वैष्णव अपराध सॉरी वैष्णव सदाचार, तो भक्त कभी भी नीचे नहीं गिरता है, वो कभी अपराध करता नहीं, क्योंकि ना वो अपने आचरण से दिखाता है। क्या कहते हैं उसको? हाँ, सदाचार, सदाचार में रहता है। या कहते हैं ना अपने औकात में रहना। वो अपने औकात में रहता है तो अपराध नहीं करता है। वैष्णव का औकात क्या है जी? अपने सदाचार में रहना है, दूसरे भक्तों को रेस्पेक्ट करना है, दूसरे भक्तों को सेवा करना है, भगवान का सेवा करनी है। हाँ, और मधुर वाणी बोलना है, मधुर भाषा बोलना है, ना कि कर्कश वाणी बोलना है। डिप्रेस, डिप्रेस। तो मधुर वाणी बोलना है कि नहीं है? हाँ। तो इस प्रकार से अगर वैष्णव सदाचार को पालन करेंगे तो क्या होगा? वो फिर वैष्णव अपराध से बच जाएगा। आगे महाप्रभु क्या कहते हैं? लाइन आ गया। ओके। किंतु यदि लतार संगे उठे उपासखा और भुक्ति मुक्ति वांछा जत्तो आसंख्या तारे लेखा। तो महाप्रभु आगे कहते हैं कि किंतु यदि लतार संगे, अगर भक्ति लता के साथ साथ में और भी कुछ पेड़ उग जाए, क्या है? उठे उपसखा, अगर साथ साथ में और भी कुछ अगर उसमें उपसखा और भी कुछ पौधे आसपास अगर उग जाते हैं तो क्या होता है पता है? जो मूल मूल पेड़ है ना, उसका धीरे धीरे वो शक्ति ह्रास हो जाता है कि नहीं है? होता है ना, कोई अगर मूल पेड़ अगर उग रहा है, उसके बाजू में और घास वास उग गया तो हम क्या करते हो? घास को उखाड़ के फेंक देते हैं ना। तो ये क्या है? उपसखा क्या है? ये भक्ति लता के बाजू में कहते हैं भुक्ति मुक्ति, ये सब जो इच्छा है ना, ये सारा उपसखा है यहाँ पर कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? निषिद्धाचर कूटनीति जीव हिंसाना लोभ पूजा प्रतिष्ठादि यतो उपासक यतो उपसखा गण। क्या कह रहे हैं? निषिद्ध आचरण, गलत आचरण करना, हमारा व्यवहार सही नहीं रखना भक्तों के प्रति। दूसरा कूटनीति, कूटनीति जानते हैं क्या होता है? एक होता है राजनीति और एक होता है कूटनीति। कूटनीति, हम किसी के बारे में किसी को बोलना, कूटनीति करना, उनके पीछे, पीठ के पीछे उनके विरोध में कुछ प्लान करना, उसको कहते हैं कूटनीति। उसको क्या कहते हैं? कूटनीति। आप लोग थोड़ा सा लाइन में रहना प्लीज, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट।
आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है। सो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि निषिद्धाचरण कूटनीति जीव हिंसना। तो कूटनीति यानी उसके पीछे प्लानिंग्स करना, डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं। और जीव हिंसना, जीवों के प्रति हिंसा करना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, है कि नहीं है कि नहीं? ये सारा चीजें जो है ये उपशाखा है, ये सबसे बचना है। अगर हमको लग रहा है भक्ति में आने के बाद कहीं मेरे हृदय में और कुछ इच्छा उत्पन्न हुआ है, मैं भक्ति के साथ साथ मुझे और मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, मंदिर में पोस्ट पोजीशन भी चाहिए, मुझे सब लोग सम्मान करें, इत्यादि 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 अनेकों चीजें हैं जी। अगर ये हृदय में कहीं ना कहीं आ रहा है तो तुरंत हमें अलर्ट होना चाहिए, इसको उखाड़ के फेंकना है जी। ये रहेगा तो क्या करेगा, भक्ति लता को बढ़ने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ना सारा जो सिंचन हो रहा है ये लोग खा जाएंगे तो फिर क्या होगा, भक्ति लता आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना है कि भक्ति करते समय ये दूसरा कोई इच्छा तो मेरे मन में नहीं आ जाता है। मैं तो शुद्ध भक्त बनने के लिए आया था, इस्कॉन संस्था में ज्वाइन किया था, मगर आने के बाद यहाँ पर एक दूसरे के प्रति होड़ लगा रहे हैं हम। होड़ पता है ना, कंपटीशन मनोवृत्ति है, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, मैं उससे और आगे बढ़ूंगा, ये क्या है, ये कौन सा भक्त है, मैं इससे आगे और दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा भक्त हूं। ये होड़ लगाना होता है, इस प्रकार का मनोवृत्ति आ जाएगा, एक दूसरे के प्रति होड़ लगाना। तो ऐसा अगर मनोवृत्ति आ जाएगा और दूसरा इच्छा हृदय में आ जाएगी तो क्या होगा, फिर तो दिक्कत होगी जी। तो महाप्रभु कहते हैं तब तो प्रॉब्लम है। फिर आगे कहते हैं से को जल पान उपसखा बढ़ी जाए, ये क्लियर कर रहे हैं। वो क्या होगा जी, वो जो आप जल डाल रहे हो ना, उससे ये जो उपसखा है ना, ये जो बाकी पेड़ है ना, वो बढ़ जाएंगे। और स्तब्ध है मूल सखा बढ़ी ते ना पाए, वो जो भक्ति लता है वो बढ़ नहीं पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। जो उपसखा है, आसपास जो पेड़ पौधा है, अलग अलग इच्छाएं, ये बढ़ते जाएंगे। फिर हमको लग रहा है 10 साल के बाद प्रभु जी मेरा अंदर काम क्रोध लोभ मोह इतना बढ़ कैसे गया कि भाई आप पहले ध्यान नहीं दिया, जब वो लोग छोटे छोटे पेड़ थे तभी उखाड़ के फेंकना चाहिए था, नहीं फेंका आपने, तभी ध्यान नहीं दिया, तो अभी बहुत बढ़ गया आगे, तो अब मेरा क्रोध बढ़ गया, मेरा काम बढ़ गया, मेरा ये इच्छाएं बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम है जी। इसलिए जब पता चले तभी जाके वैष्णव के चरण में शरण लेके बोलना चाहिए, मेरे हृदय में ऐसा क्यों इच्छाएं आ रहे हैं, हाँ क्या करनी चाहिए, है कि नहीं है। तो ये कहते हैं महाप्रभु। आगे क्या कह रहे हैं, प्रथम ही उपसखा करो छेदन, महाप्रभु उसका उपाय बताते हैं। पहले ही जैसे ही आपको लग रहा है कि कोई आसपास पेड़ उग रहे हैं, उसको उखाड़ के करो छेदन, उसको उखाड़ के फेंकिए जी। तबे मूलो सखा बड़ी जाए वृंदावन, तब जो आपका मूल वृक्ष है, भक्ति लता है, वो वृंदावन तक पहुंच पाएगा। नहीं तो वृंदावन पहुंचने से पहले ही गड़बड़ हो जाएगी, वृंदावन पहुंचने से पहले ही गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है जी। फिर आगे क्या कहते हैं, प्रेम फल पक्की पड़े माली अस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाया। तो क्या होता है, वो प्रेम फल पक कर वो उसको कौन आस्वादन करता है, माली ही आस्वादन करेगा, जो पेड़ को बोया है वही आस्वादन करेगा ना फल को, तो उसको आनंद आता है। जब प्रेम प्राप्त होता है उसके हृदय में आनंद आता है। हम कुछ फल को आम खाते हो तो कितना आनंद आता है, हा आनंद आ गया जी। हाँ, पका हुआ आम जब खाते हैं, जब हम और कोई फल लेते हैं खाते हैं, बड़ा आनंद आता है ना। एग्जैक्टली वैसे ही जो भक्ति का जो फल है, भक्ति लता का जो फल है, ये प्रेम है। जो प्रेम प्राप्त होता है जीव को, ना किसको, हमको, मुझे, तब आनंद आएगा। तब तक आनंद नहीं मिलता हमें, तब तक पूर्ण आनंद नहीं मिलता। मिलता आनंद है भक्ति में, तो हर कदम कदम पर आनंद है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, तो कदम कदम पर तो आनंद है भक्ति में, मगर जो पूर्णानंद है ना, वो कब मिलेगा, जब भगवान के चरणों का आश्रय लेने के बाद जो फल उगेगा, वो फल जब पकेगा, उसके बाद जब हमें प्राप्त होगी, तब हमें असली आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि जत्न करके, क्या करना है, यत्न करके हमको इस भक्ति रूपी पेड़ को बढ़ाया से उगाना चाहिए, उसको बढ़ानी चाहिए। तो ये जो बताया गया कि भगवान के चरण कमलों के साथ लिंक है हमारा भक्ति तो यहाँ का नहीं है, भक्ति कहाँ से लिंक है, कृष्ण के चरण कमलों के साथ लिंक है। ये बढ़ते बढ़ते वहीं पहुंचना है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, उद्धव जी का जहां यहाँ वर्णन हुई है, शुद्ध भक्त लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। भले ही उनका शरीर यहाँ पर है, मगर उनका कनेक्शन कृष्ण के चरणों तक है। इसके लिए वो हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहते हैं। हम लोग का कनेक्शन नहीं है ना,
कनेक्शन नहीं, आप देखो कोई आपके घर पे एंटीना लगा है, कनेक्शन बराबर नहीं आएगा तो झिलझिल होगा आपका टीवी में। होता है, हम लोग गांव में नेशनल चैनल, डीडी नेशनल चैनल लगाते थे, तो अगर बराबर एंटीना नहीं होता तो किसी को बोलते ऊपर जाके थोड़ा ठीक करना एंटीना को, वो एंटीना ठीक करते, थोड़ा घुमाते, हाँ थोड़ा ठीक आया, तो कनेक्शन बराबर हो रहा है। तो अगर कनेक्शन बराबर रहेगा, भक्तों की संग में हो तो आपके कनेक्शन प्रॉपर हो रहा है कृष्ण के साथ। अगर भक्तों के संग में नहीं होगे तो क्या होगा, हवा से वो एंटीना ऐसे घूम जाएगा तो आपका सब झुलझुल दिखेगा, आपका टीवी में बराबर दिखेगा नहीं। तो वैसे ही भक्ति भी है, अगर संतों के संग में रह के सिंचन कर रहे हो तो क्लियर दिखेगा, सब कुछ सही है, हाँ अब बराबर है। और जैसे ही संतों की भक्तों के संग से दूर होकर कुछ और उल्टा पुल्टा करने लगेंगे, भक्ति ना करके, सिंचन ना करके, तो क्या होगा, हमारा जीवन में सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखेगा। क्यों नहीं आ रहा है, टीवी में कुछ दिखने क्या रहा है, क्यों नहीं दिखे, कैसे दिखेगा, आप तो गड़बड़ कर रहे हो, आप एंटीना को सीधा नहीं रख रहे हो, उसको टेढ़ा कर दिया है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ उद्धव, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में उद्धव जी का महानता का वर्णन की गई है। तो उद्धव जी क्या किए, वापस अपनी बाह्य चेतना में आए, वहां से द्वारका से वापस आए, अपने चिंतन को वापस लाए, बाहरी चेतना में आके उन्होंने अक्रूर जी को कौन सॉरी विदुर जी को उन्होंने इस प्रकार से बोलने लगे। क्या बोले हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, नेक्स्ट